चलिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो पहला टाइप ऑफ टिश्यू एनिमल टिश्यू है जिसका नाम है एपिथेलियल, उसकी बाउंड्री हम लोगों ने समझ लिया है ना। अब इसका डीप देखेंगे, इसके टाइप्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यू देखेंगे, है ना। जो टाइप्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यू है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो एपिथेलियम टिश्यू आता है वो आता है स्क्वैमस। अच्छा देखो, स्क्वैमस जो है, ध्यान देना, जो एपिथेलियम के अंदर, ठीक है, जो हम लोग पहला एपिथेलियम पढ़ रहे हैं, एपिथेलियम के अंदर जो पहला आ रहा है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्क्वैमस एपिथेलियम एनिमल टिश्यू। अच्छा, इस स्क्वैमस के अंदर भी ना, स्क्वैमस के अंदर भी दो आते हैं, एक आता है सिंपल, है ना, और एक आता है स्ट्रेटिफाइड। एक सिंपल और एक स्ट्रेटिफाइड। नॉर्मल है, कॉम्प्लिकेटेड करोगे तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ध्यान से समझना, सिंपल का मतलब वन लेयर, बस। कहीं भी वर्ड आ जाए ना स्ट्रेटिफाइड, इसका मतलब मेनी लेयर, तू नहीं बोल सकते। बात समझ में आ गया? तो एक बात ध्यान देना, अगर कोई बेसमेंट है, यहां पर ध्यान देना, ये मेरा बेसमेंट है, चाहे एपिथेलियल है तो बेसमेंट इसको भी मिलेगा और बेसमेंट इसको भी मिलेगा, दोनों के पास बेसमेंट होगा। विदाउट बेसमेंट एपिथेलियम टिश्यू आ ही नहीं सकता। टिश्यू का मतलब क्या है, सेल, है ना। तो जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम एनिमल टिश्यू होगा उसके ऊपर जो सेल आएंगे वो एक ही आएगा, एक लेयर ही आएगा, है ना। अभी मैंने वैसे एक नॉर्मल एग्जांपल के रूप में बताया, ठीक है, हाँ। लेकिन अगर हम मेनी की बात कर रहे हैं तो एक लेयर ये, फिर एक और लेयर, फिर एक और लेयर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना। तो मेनी लेयर जिसमें आ रहा है, तो जिसमें बहुत सारे लेयर आते हैं ना उसको स्ट्रैटिफाइड कहते हैं। और जब एक ही लेयर है, सिर्फ एक लेयर, तो उसको हम लोग सिंपल कहते हैं। बोलो समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना। तो स्क्वैमस के अंदर, हम लोग तो स्क्वैमस पढ़ लिए, लेकिन स्क्वैमस के अंदर भी दो तरह के स्क्वैमस होते हैं, सिंपल और स्ट्रैटिफाइड, है ना। सिंपल का मतलब सिंपल यार, एक लेयर। बात समझ में आ रहा है? और स्ट्रैटिफाइड का मतलब क्या है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। अब मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूं। हाँ बोलो सर, स्ट्रेटिफाइड का स्पेलिंग कहाँ सर, टी नहीं दिख रहा। अब ये तेजी से लिख दिए हैं बाबू, ठीक है सर। तब तो तुमको सिंपल में ई भी नहीं दिख रहा होगा। यस सर, नहीं दिख रहा। तो फिर ध्यान देना, तो कहने का मतलब ये है कि जो मेनी लेयर है, ध्यान देना, मेनी लेयर और जो वन लेयर वाला है, इसमें तुम लोग को ये ध्यान देना है कि जैसे ये टाइल्स बिछा हुआ है ना, ये जो टाइल्स है, तो टाइल्स एक ही लेयर पर हम लोग लगाते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल एनिमल टिश्यू। बात समझ में आ रहा है? तो सिंगल तो है, तो अब एक्सेप्शंस नहीं पड़ी हो, फिर एक्सेप्शंस तो हर जगह है, ठीक है। उसका टाइप्स इसलिए तुम लोग पढ़ते हैं। अच्छा, मल्टी लेयर, जिसमें एक के ऊपर एक लेयर होता है, ये देखो ब्रिक, ये जो वॉल बनता है, वॉल कैसे बनता है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरीके से अरेंज किया जाता है, तभी तो ये पूरा वॉल बन गया है ना। ये वॉल बन जाता है और ऐसा बन जाता है, इसके ऊपर भी हम लोग चार्ट चल सकते हैं, है ना। अगर ये थोड़ा सा इसका जो विड्थ है थोड़ा बढ़ा दिया जाए तो हम लोग इसमें भी क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं। तो पेवमेंट का काम करेगा ये। बात समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो चलो इसको डीप देख लेते हैं। हाँ, दोनों बोल सकते हैं। देखिए, तो ध्यान देना, सबसे पहला बात क्या बोला है, जो सिंपल है, ध्यान देना, जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है, इसको हम लोग दूसरे नाम से पेवमेंट एपिथेलियम भी बोलते हैं। पेवमेंट का मतलब क्या, फुटपाथ, जहां पर ए प्लेस से बी प्लेस मूवमेंट हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? इसका दूसरा नाम क्या होगा, पेवमेंट एपिथेलियम टिश्यू। दूसरी बात, इसी का दूसरा बात क्या है,
सेल अरेंज एंड टू एंड लाइक टाइल्स ऑन ए फ्लोर। सिंपल सी बात है, ये भी तुम लोगों को पहले ही मैं बता दिया था कि जिस तरीके से एक फ्लोर में टाइल्स साइड बाय साइड इस तरीके से अरेंज होते हैं कि पूरा एक लेयर बन जाता है ना, जहां पर हम लोग आराम से चल सकते हैं। नेक्स्ट, सेल्स आर वेरी थिन एंड पॉलीगोनल इन सरफेस व्यू। अगर सरफेस व्यू देखा जाए इसका तो ये पॉलीगॉन शेप के दिखते हैं। बात समझ में आ रहा है? इसका जो सेल होते हैं वो थिन होते हैं, पतले होते हैं और पॉलीगॉन शेप के होते हैं। जनरली अगर इसको बोला जाए तो स्क्वायमस जो होते हैं वो स्क्वायर शेप में होते हैं, स्क्वायर, है ना, इसलिए उसका नाम आया स्क्वायमस। ठीक है ना, ये शेप के हिसाब से इसका नाम रखा गया है, स्क्वायर के शेप के जनरली ये दिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज फॉर्म दैट डेलीगेट लीनिंग ऑफ द कैविटीज। ये सबसे ज्यादा डेलीगेट एरिया पर, डेलीगेट एरिया का मतलब क्या होता है, बहुत ही नाजुक एरिया, है ना। हम लोग के बॉडी का जो स्किन वाला पार्ट है, ऐसा स्किन वाला पार्ट जो बहुत ही डेलीगेटेड है, वहां पर ये पाया जाएगा। ठीक है, जैसे माउथ के अंदर वाला लीनिंग, है ना, हल्का सा देखो गर्म चीज खाओ, देखो वहां का लेयर हट जाता है ना। चिक के अंदर वाले का बात किया जा रहा है ना, बाहर वाला नहीं, अंदर वाला, है ना। तो वो बॉडी डेलीगेटेड होता है। अब डेलिकेट का मतलब क्या होता है? डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक। बात समझ में आया? जो बहुत जल्दी एकदम फूल कुमारी जैसा, है ना, जो तुरंत टूट जाए या तुरंत खराब हो जाए, उस तरीके से। तो हम लोग के जो माउथ के अंदर वाला लाइनिंग है ना, वो बहुत ही ज्यादा डेलिकेट होता है, इसलिए थोड़ा सा भी गर्म चीज खाओगे ना तो वहां का देखना लेयर हट जाता है। अच्छा, ये और कहां पर देखो, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कहां कहां पाया जाता है, जिससे आप लोग कंफ्यूज मत हो। ठीक है, लाइनिंग कैविटीज में पाया जाता है। अब देखो, मैं दो तरह का बात बताया था तुम लोग को, एक लीनिंग कहलाया था, है ना, और एक कवरेज बताया था ना। किसी को डाउट है? अगर लीनिंग कहा जा रहा है मतलब अंदर वाला पार्ट कवर बोला जा रहा है तो ऊपर वाला पार्ट, तो अगर माउथ बोला गया तो माउथ तो मेरा ऊपर वाला भी है और अंदर वाला भी है, लेकिन ये क्या बोल रहा है, लीनिंग ऑफ माउथ, है ना, यानी ये अंदर लेयर में। ईसोफेगस मतलब जो फूड पाइप है, तो अगर कवर बोलता तो ऊपर से तो स्किन है, अंदर से जो है जिसको हम लोग छू नहीं सकते, है ना, ये ऑपरेशन के दौरान छुआ जा सकेगा, है ना, काट के अंदर से अगर छुआ जा रहा है तो वो क्या है, वो लीनिंग है। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसा समझ लो कि अगर माउथ को ऊपर से छू रहे होते, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है स्किन, इसका किसका, स्ट्रैटिफाइड का, है ना। जो स्ट्रैटिफाइड होता है ना, उसका जो बाहर, ये बाहर वाले पार्ट में होता है ना, स्किन, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। और जो हमारे माउथ के अंदर में है ना, इसोफेगस के अंदर में है ना, उसमें क्या हमारा लीनिंग है, यानी सिंपल एक ही लेयर है उसमें, इसलिए अगर एक बार वो कट गया ना तो फिर वो बन तो जाता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुरंत वो वहां पर लहरने जैसा महसूस होना शुरू हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो देखो कहां कहां पाया जाता है, माउथ में पाया जाता है, इसोफेगस में, नोज के भी लीनिंग में, मतलब अंदर वाला पार्ट, ठीक है, जो डेलिकेटेड होता है। पेरिकार्डियम, अच्छा ये पेरिकार्डियम क्या होता है, हार्ट के ऊपर का एक लेयर। देखो हार्ट बना है एक मसल से जिसको बोलते हैं कार्डिक मसल, लेकिन इस कार्डिक मसल को भी कवरेज दिया गया ना, हम लोग बात होता है कि जो एपिथेलियम टिश्यू होता है वो कवरेज के लिए है ना, कवर करके रखता है ना, प्रोटेक्शन के लिए, है ना, एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से अलग करने के लिए। बताया था कि नहीं बताया था, है ना। तो आखिर कवर कर रहा है तो यही कर रहा है कौन, सिंपल। तो उसके ऊपर जो कवर लगा के रखा है, उस कवर का नाम क्या है, पेरिकार्डियम। क्या नाम है, पेरिकार्डियम। देखो हार्ट, अगर कोई पूछेगा हार्ट क्या चीज से बना हुआ है, तो हार्ट बना है कार्डिक मसल का, जो कि हम लोग मसल टिश्यू में पढ़ेंगे, लेकिन वो मसल के ऊपर भी कवरेज है ना, वो जो मसल है उसके ऊपर भी क्या लगा हुआ है, कवर लगा हुआ है ना। तो वो कवर किसका लगा हुआ है, सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम एनिमल टिश्यू। बोलो समझ में आया कि नहीं, डाउट है किसी को? चलिए नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। हाँ, ये एल्वोइली में भी पाया जाता है, एल्वोइली। अब ये एल्वोइली क्या होता है, ध्यान से समझना। जैसे ध्यान देना, हम लोग का जो लंग्स होता है, जिसके बॉडी में जितना ज्यादा एल्वोइली, उतना ज्यादा वो एयर को क्या कर सकेगा, उतना ज्यादा वो एयर को होल्ड कर सकेगा, उतना ज्यादा वो एयर को होल्ड कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग का जो बोल सकते हैं लंग्स है, ठीक है, ये जो हमारा लंग्स है,
है ना, लंग्स के अंदर ये जो ब्रोंकियोल्स हैं, है ना, ब्रोंकस है, इसके लास्ट में ना ऐसे बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, यही बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग एयर सैक बोलते हैं। एयर सैक यही है एल्वोइली। तो जो हम लोग सांस लिए और हम लोग का चेस्ट कैविटी क्या हुआ, फूला, हम लोग का चेस्ट कैविटी फूला, तो हम लोग का चेस्ट कैविटी नहीं, ये फूला, ये, और इसी में एयर आके भर गया, इसी में एयर आकर भर गया। तो मैं थोड़ा सा जूम करूंगा तो देखो कुछ इस तरीके से हो जाता है, ये एल्वोइली है ना। तो जो एयर हमारे नोज से आया, नोज से नेसल कैविटी, नेसल पैसेज, है ना, ट्रैकिया, लैरनेक्स, फेरनेक्स, फिर उसके बाद आएगा ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स, और उसके बाद एल्वोइली। मतलब इतना दूरी ट्रेवल करता है ऑक्सीजन, तब जाकर ऑक्सीजन यहां पर आया। जैसे ही ऑक्सीजन आया तो ये फूल गया, ये फूल गया तो तुम्हारा सीना चौड़ा हो गया, बात समझ में आया, चेस्ट कैविटी फूल गया। अब इसके बगल में ना ब्लड कैपिलरीज होते हैं, ब्लड कैपिलरीज, ब्लड ही तो ऑक्सीजन लेकर जाते हैं ना, ये हम लोग पढ़े हैं कि जो हेमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन लेकर जाता है। तो बीच में डिफ्यूजन वाला प्रोसेस होता है, बीच में डिफ्यूजन वाला प्रोसेस होता है। तो ये वाला गैस इस ब्लड में जाना है ना, तो कैसे जाएगा, तो ये जो है ना, यहां पर जो लेयर लगा हुआ है, ये जो लेयर है, ये किसका है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का। मैं तुम लोग को बोला था कि अगर कोई भी सब्सटेंस को एक प्लेस तक जाना है तो उसको इसके लास्ट से होकर गुजरना पड़ेगा, बताया था ना, यानी उसके लेयर को करना पड़ेगा, है ना। तो ये वही है, ये इसको प्रोटेक्शन दिया हुआ, लेकिन इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, छोटे छोटे क्या हुए हैं, पोर्स। तो यही, और जो ऑक्सीजन है ना वो इस छेद के द्वारा इस ब्लड में आ जाता है। हाँ, दोनों में, दोनों में। तो इसको, इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं, है ना। डिफ्यूजन के मदद से क्या होता है, ऑक्सीजन यहां आ जाता है, ऑक्सीजन ब्लड में आ जाता है, और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहां चल जाता है। अब यहां पर चला गया, उसके बाद क्या होता है, हमारा डायफ्राम ना ऊपर की ओर आता है, ऊपर की ओर। हमारा डायफ्राम जो सी शेप है, यहां सी शेप है ना। तो ये जब ऊपर की ओर जाएगा ना तो ये पचकेगा, और जब ये पचकेगा तो इसमें जो CO2 आ गया वो बाहर आएगा, और ऐसे करते करते वो हमारे नोज से आते हुए बाहर निकल जाता है। बात समझ में, मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना। होता क्या है कि किसी बॉडी, किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर ये जो डायफ्राम है, ये डायफ्राम है ना, अगर ये कर्व शेप यानी डोम शेप में है, अगर ये फ्लैटेंड हो जाएगा, डोम शेप में है ना, इस तरीके से कर्व शेप में है, और जब ये फ्लैटेंड हो जाएगा, जैसे ये फ्लैटेंड हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, खींचा हुआ है। और जब खींचा हुआ है तो यही, यानी हम लोग का ये डायफ्राम ही है जो रिस्पॉन्सिबल है कि एयर को खींचना है बाहर एटमॉस्फेयर से। तुम कहां कुछ खींच रहे हो, तुम ताकत लगा रहे हो क्या, कर रहे हो, जब तक नाक जाम ना हो जाए तब तक तुम ताकत नहीं लगाते। नाक जाम नहीं है तो तुम ताकत नहीं लगाते, लेकिन ऑटोमेटिक बाहर का एयर तुम्हारे बॉडी के अंदर आ रहा है। आ कैसे रहा है, कुछ ना कुछ खींचा जा रहा है, कोई ना कोई तो सक्शन पुल लगा रहा होगा ना। तो सक्शन पुल लगाता कौन है, हमारा डायफ्राम। डायफ्राम नीचे की ओर दबा, जैसे नीचे की ओर दबा तो ये फूल जाता है, और ये फूल गया तो पूरा का पूरा ऑक्सीजन जो बाहर एटमॉस्फेयर से है वो हमारे नेसल कैविटी से होते हुए हमारे एल्वोली तक पहुंच जाता है। और एल्वोली के किनारे किनारे लगे हुए हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। ये ऑक्सीजन दे देता है किसको, ब्लड को, और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिफ्यूज होकर आ जाता है किसमें, एल्वोली में। अब यहां पर आ गया, अब क्या हुआ, जो डायफ्राम जो इस तरीके से था फिर से वो ऐसे हो जाएगा, समझ आया, जैसे वो ऐसे होगा तो ये दब जाएगा, और जब ये दब जाएगा तो फिर इसका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऐसे होते हुए हमारे लंग से होते हुए हमारे नोज में आ जाएगा, और नोज से हम उसको बाहर कर देंगे। तो इतना लंबा प्रोसेस होता है, ये पढ़ना है लाइफ प्रोसेस में, क्लास 10 चैप्टर 5। बात समझ में आ रहा है, यही चीज पढ़ना होगा, है ना, इसको डीप में बताया जाएगा। अभी बस तुम लेकिन समझो, बस इतना समझो कि एल्वोली के किनारे किनारे क्या होता है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, डाउट है, कोई क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है epithelial cell are arranged in many layer stratum to prevent wear and tear in skin। ये हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ते तो ज्यादा अच्छा रहता, ठीक है, जो कि लिखा हुआ है।
नेक्स्ट लाइन में ही पढ़ेंगे, ठीक है। यानी ध्यान देना, पहला वाला पार्ट क्लियर हो गया, सिंपल वाला क्लियर हो गया, है ना। सिंपल वाला जो होता है वो पूरा का पूरा लीनिंग में होता है, अंदर साइड में होता है, और जो स्ट्रेटिफाइड होता है ना वो सिर्फ स्किन में होता है। स्किन जो होता है हमारा, उसमें बहुत सारे लेयर होते हैं। क्यों? क्योंकि तुम ऐसे करके खुजली करते हो, तुम अपने हाथ से ऐसे खुजली कर लेते हो, अब खुजली कर दिए तो व्हाइट व्हाइट जैसे शरीर से निकलता है, वो तो तुम्हारा सेल ही तो है, वो तो सेल ही तो निकल गया तुम्हारा। तो ये ऊपर वाला लेवल खुजली करके तुमने निकाल दिया। बात समझ में आया? खाउर 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 करके पूरा क्या हुआ कि ये ऊपर वाला लेयर निकल गया। तो इसका कहने का मतलब उस वक्त वो तो रूखा हो जाता हमारा, उस समय ऑयल ग्लैंड बहुत तेजी से नहीं निकलता है ना। ऑयल के कारण हमारे बॉडी में एक स्टिकीनेस लगा रहता है, बात समझ, मॉइस्चर बना रहता है, इसलिए वो ना रूखापन नहीं दिखता। लेकिन ठंडे के समय पर जल्दी सूख जाता है, इसलिए वो अगर थोड़ा सा भी खुजली करोगे ना तो व्हाइट व्हाइट वहां दिखेगा। बात समझ, इसलिए उससे बचने के लिए लोग अलग अलग तरह का क्रीम, सनस्क्रीन और लोशन लगाने की कोशिश करते हैं, है ना। तो ये जो है ना, ये डिफरेंट बहुत सारे लेयर्स होते हैं हमारे स्किन में। हमारे स्किन पूरे बॉडी में जहां भी स्किन है तुम्हारा, वहां पर कौन सा स्क्वैमस टिश्यू है? स्ट्रैटिफाइड। बात समझ में रहा है? स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है वो। बात समझ में रहा है? जहां पर मल्टी लेयर है, लेकिन बेस जरूर रहेगा। बेस क्यों रहता है? उनको क्या पहुंचाने के लिए? न्यूट्रिएंट। बात समझ में रहा है? इस सेल को न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने के लिए बेस सेल होते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, चलो मैं इस लाइन को पढ़ देता हूं। देखिए क्या लिखा हुआ है, स्किन एपिथेलियल सेल आर अरेंज इन मेनी लेयर्स टू प्रिवेंट वियर एंड टियर। वही बात है, वियर एंड टियर का मतलब मैं अभी बता दिया। खुजली करते हैं या कोई चुटी काट ले, इतना खतरनाक चुटी काट ले कि वहां का ऊपर वाला लेयर ही हटा देता है ना। इतना तेजी से कोई चुटी काट लिया उसको एक दूसरे को, है ना। तो क्या होता है, जब काट तो देता है, उसको लहरता ज्यादा है लेकिन खून नहीं निकलता, है ना। लहर जाएगा पूरा लेकिन खून नहीं निकलेगा। इसका मतलब उसको इस लेयर को, इस सेल को उसने हटा दिया। नहीं, वियर एंड टियर का मतलब फट जाना, कट जाना, उसको बोलते हैं वियर एंड टियर, जैसे तुम्हारे चप्पल के साथ होता है। हाँ, हर जगह टियर का मतलब वो नहीं होता, समझ में आया? हर जगह वो हर एक चीज नहीं होता। ये वियर टियर का मतलब है फटना, चटना, ये वाला चीज। नेक्स्ट, द स्किन विच प्रोटेक्ट द बॉडी इज मेड अप ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। लेकिन ध्यान देना, अगर ऑप्शन में क्या रहेगा, अगर पूछेगा कि आपका स्किन क्या चीज से बना हुआ है, तो स्क्वैमस से बना हुआ है, ठीक। लेकिन अगर स्क्वैमस से, कौन से स्क्वैमस से बना हुआ है, तो बोल देना कौन सा? स्ट्रैटिफ। मारेगा भी यही चला क्या? स्क्वैमस नहीं, स्क्वैमस के अंदर जो आता है कौन? स्ट्रैटिफाइड। स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। ध्यान देना, स्किन, स्किन जो मल्टी लेयर है, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। इसका तो एग्जांपल बताए ना, कहां कहां होगा? माउथ में होगा, इसोफेगस में होगा, एल्वोइली में होगा, पेरिकार्डियम में होगा। पेरिकार्डियम कहां पाया जाता है? सिर्फ एक ही जगह, हार्ट का कवरेज में, ठीक है। हाँ, नोज में, है ना, वहां पर भी कौन पाया जाएगा? ये। और ये तो पूरे बॉडी पार्ट में है ना, ऊपर से लेकर नीचे तक। और हमेशा याद रखना, स्किन एक लेयर का नहीं होता, मल्टी लेयर के होते हैं। बात समझ में आ रहा है? चलिए 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से पढ़िए और जो भी डाउट है तुरंत पूछिए। चलिए सभी लोग पढ़ लिए ना? किसको डाउट है? नहीं। तो हम लोग ये देखें कि स्क्वैमस के अंदर 2 आता है, एक सिंपल और एक स्ट्रैटिफाइड। कहीं भी स्ट्रैटिफाइड वर्ड आएगा मतलब मेनी, है ना, और सिंपल आ गया मतलब एक लेयर। तो पहला हम लोग पढ़ लिए, अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे। दूसरा क्या है? क्यूबॉइडल। हाँ, वेरी गुड, एकदम सही बोले किसान। क्यूबॉइडल नाम क्यों है? क्योंकि इसका जो सेल होता है ये क्यूबॉइड के शेप का होता है। कॉलमनार जो होता है वो जनरली स्क्वायर शेप का होता है, स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है? हाँ, रेक्टेंगल शेप का होता है। चलिए नेक्स्ट जो है वो हमारा क्या है? क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल एपिथेलियम एनिमल टिश्यू। तो ऑब्वियस सी बात है, एपिथेलियल है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें क्या आएगा? एक बेस आएगा, है ना, और बेस के ऊपर क्या रहेगा?
जो सेल रहेगा वो कौन से शेप का रहेगा, है ना, क्यूब शेप का रहेगा। यानी इसके हाइट और विड्थ दोनों का जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा। फिगर देख के आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए, हाँ सब बाबू, सबका सब वो आपस में इनके बीच में गैप नहीं रहेगा। बात समझ में, मैं बताया था ना, गैप रहा तो बैक्टीरिया को तो मजा आ जाएगा ना, आराम से वो एंटर कर जाएगा। चलिए एक एक करके पॉइंट देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, दे आर क्यूब लाइक सेल दैट फिट्स क्लोजली। एक तो पहली बात कि ये क्यूब लाइक के होते हैं, इसलिए इसका नाम क्यूबॉइडल आ गया, है ना। और ये आपस में इतनी अच्छी तरीके से पैकिंग किए हैं कि ये लोग क्लोजली पैक्ड होते हैं, है ना। इनके बीच में एयर सैप बहुत कम होता है। फरहान तुमको समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। सेल्स लुक लाइक स्क्वायर इन सेक्शन, ठीक है। और इनको अगर सरफेस से देखेंगे तो हेक्सागोनल शेप के दिखाई देंगे, है ना। ऊपर से देखेंगे तो इसको हेक्सागोनल शेप के दिखाई देंगे। अच्छा, ये जनरली कहां पाया जाता है? सबसे पहली बात है, ये किडनी टिब्यूल्स में पाए जाते हैं। किडनी टिब्यूल्स का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कि ये किडनी है ना, बीन्स लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, किडनी। और ये किडनी के अंदर ना ट्यूब्स होते हैं, छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं, है ना, फिल्ट्रेशन का। इनका मेन काम होता है फिल्ट्रेशन, यूरिन फॉर्मेशन करवाने का। हाँ तो वही तो, सारा फिल्ट्रेशन का काम करवाते हैं, सिक्रेट करवाने का काम करते हैं। इनका 3 काम होता है, रीएब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल होता है, जिसको पेशाब कहते हैं, इंग्लिश में यूरिन कहते हैं, यही फॉर्म करता है। अगर किसी का किडनी खराब हो गया तो वो यूरिन फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा और उसका बॉडी धीरे धीरे टॉक्सिक से भर जाएगा। यानी हमारे बॉडी के अंदर जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट होते हैं, यूरिया होता है, सॉल्ट होता है, सोडियम होता है, ये सब बॉडी से रिलीज करने का काम इसी का होता है। इसलिए बोला जाता है कि ज्यादा पेन किलर मत खाओ। क्यों? क्योंकि पेन किलर सबसे पहले इसी को अटैक करता है, किडनी को। और किडनी अगर अटैक हो गया, किडनी अगर खराब हो गया तो ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। और फिल्ट्रेशन का प्रोसेस नहीं होगा तो आप जितना खाना खाए उसमें गंदगी भी गई। अब उस गंदगी को फिल्टर कौन करेगा? फिल्टर कौन करेगा? क्योंकि यही है सबसे इंपॉर्टेंट चैछन्नी हमारे बॉडी के अंदर। ये पूरा छान देता है, एकदम निचोड़ देता है। मतलब तुम लोग समझ लो ना, ये ना वो गन्ना जूस बनाने वाला जो पर्सन है ना, यही है। गन्ना से पूरा जूस निकाल देगा। जो शुगर केन होता है ना, उसमें से पूरा जूस ये निकाल लेता है और जो इससे वेस्ट रहता है उसी को बाहर आने देता है। हाँ ये बात सही है कि हम लोग के पास 2 किडनी है, तो एक किडनी अगर खराब हो गया तो दूसरा काम करेगा। लेकिन तुम सोचो, अगर 2 लाख काम कर रहे हैं तो बहुत इजी तरीके से होता है। अगर एक पे अगर थोड़ा सा लोड बढ़ जाए, तो ध्यान देना, जिसका किडनी खराब हो जाता है ना, उस पर्सन को बोला जाता है दौड़िए नहीं, ज्यादा भारी सामान ना उठाएं, बहुत सारे, ज्यादा प्रेशर ना लगे किसी चीज पर। हाँ बोलिए। हाँ देखो, तुमको लग रहा है कि जो तुम पानी पी रही हो वो साफ पानी पी रही हो। पहली बात, हम लोग जो पानी पी रहे हैं, सिर्फ पानी को साफ करने का इसका काम नहीं है। जो खाने के साथ वेस्ट मटेरियल आ रहा है, जो लिक्विड वेस्ट मटेरियल आ रहा है, जो तुम जूस पी रही हो या और भी बहुत तरह के ऐसे मटेरियल्स खा रही हो, नमक खाई ना, नमक हमारे बॉडी के लिए सोडियम जरूरत है, लेकिन एक्स्ट्रा सोडियम जरूरत ही नहीं। एक दिन में हम लोगों को 2 से 3 ग्राम का सॉल्ट लेना चाहिए, लेकिन हम लोग एक नॉर्मल भाषा में देखा जाए तो 10 ग्राम लेते हैं। उससे भी ज्यादा हो सकता है। नहीं, ये फैक्ट है। आप लोग को ऐसा लगता है, हम लोग को नहीं पता चलता। अब मम्मी दाल में कितना नमक डालिए किसको पता? बस जिस दिन दाल ज्यादा हो जाएगा तो मान बोलेगी एक दिन तो ज्यादा हुआ है, शांति से खा लो। हाँ ठीक, दुकान से डोसा लेकर आए या और भी कोई चीज लेकर आए, उसमें नमक ज्यादा डाल दिया, माफ कर दीजिए आज ज्यादा हो गया, खा लीजिए, अगले बार से नहीं होगा, यही ना बोलता है। तो आप खा तो लिए वो नमक तो बॉडी में चला गया ना, तो उसको रिफाइन करने का काम किसका है? जितना भी एक्स्ट्रा चीज जाता है ये अंदर ही अंदर आपको जाता है। फिर डाल दिया मेरे अंदर कचरा, अब उस कचरा को रिफाइन करने का काम है इसका। ये रिफाइन करता रहता है ये लगातार। अच्छा, अब यहां पर मेन बात है
कि अगर ये रिफाइन कर रहा है तो इसका भी तो ख्याल रखना होगा। तो इसका ख्याल सिर्फ एक ही इंसान या एक ही मटेरियल रख सकता है, जिसका नाम है पानी। बस अगर आप मिनरल वाटर अच्छा खासा ले रहे हैं, है ना, एक दिन में 6 लीटर पानी पी रहे हैं, है ना, तो आप समझ लीजिए कि आपके बॉडी का लिए ये जो किडनी है वो एकदम अच्छे से काम कर रहा है। चलिए, तो आप पता चल गया कि जो क्यूबॉइडल टिश्यू होता है वो कहां पाया जाता है? किडनी ट्यूब्यूल्स में। ठीक है, किडनी के अंदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वहां पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, थायराइड में, अच्छा थायराइड जो होता है ना वो यहां पर होता है बटर लाइक स्ट्रक्चर, है ना, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर का होता है ये हमारा, है ना, थायराइड, है ना, जिसको थायराइड का बीमारी हो कुछ इस तरीके का होता है ना, यहां पर। ठीक है, अगर जिसको थायराइड का हो जाए बीमारी तो फिर उसका यहां से आवाज नहीं निकलता और बहुत तरह की बीमारियां हो जाती है ना। तो थायराइड में भी ये क्यूबॉइडल टिश्यूज पाया जाता है। नेक्स्ट, कुछ ग्लैंड्स में पाए जाते हैं ये, जैसे स्लाइवरी ग्लैंड, जो स्लाइवा निकल रहा है। जैसे ही आप टर्टरिक एसिड देख लेते हो, मतलब नींबू, टर्मरिंड, है ना, टर्मरिंड मतलब इमली देख लेते हो, तो ना चाह करके भी लार मतलब स्लाइवा निकलने लग जाता है। हाँ, तुमको गुच्चू देखे ना, तो वही बात समझ में आ गया। तो ये जो स्लाइवा निकला वो कोई ना कोई ग्लैंड से निकल रहा है, और उस ग्लैंड में भी क्या होता है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे ना कौन कहां पाया जाता है, एमसीक्यू में टिक लगाने के लिए ध्यान देना। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। अच्छा, स्वेट ग्लैंड में भी पाया जाता है। स्वेट ग्लैंड से क्या निकलता है? स्वेट मतलब पसीना। तो जहां से पसीना निकल रहा है तो स्वेट ग्लैंड में भी क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है। नेक्स्ट, इट फॉर्म जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ बोन्स। अच्छा, ये किसी टेस्टिस और ओवरी में पाया जाता है। ये सेक्सल्स होते हैं, है ना, ये बॉन्ड्स होते हैं वो सेक्सल होते हैं। मेल के टेस्टिस में पाया जाता है और फीमेल के ओवरीज में पाया जाता है। वो हायर क्लास में और डीप पढ़ लोगे। ठीक है, बस आप समझिए कहां पर पाया जाता है। नेक्स्ट, इट इन्वॉल्व इन, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये कहां रहेगा? जहां एब्जॉर्प्शन की जरूरत है। एब्जॉर्ब, कोई चीज यूज करना है एब्जॉर्ब करने के लिए, है ना। एक्सक्रीशन मतलब कोई चीज निकालना है। स्वेट, हमारे शरीर के लिए जो पसीना है वो अच्छा चीज है या खराब चीज है? खराब है ना, वो तो खराब है पसीना, इसलिए तो बाहर निकल आ रहा है। तो इसको मतलब क्या हुआ? एक्सक्रीट करना, बाहर निकालना। यूरिन, यूरिन को बाहर निकालना, इसलिए तो कहां पर है ये? किडनी में। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आया कि नहीं? अच्छा, नेक्स्ट क्या है? सिक्रीशन। सिक्रेट का मतलब हार्मोन को निकालना। हार्मोन कहां से निकलता है? हार्मोन हमेशा याद रखना ग्लैंड से निकलता है। हम लोग के बॉडी के अलग अलग जगह पर अलग अलग ग्लैंड हैं और हर ग्लैंड अलग अलग हार्मोन रिलीज करते हैं। जो सबसे मास्टर ग्लैंड होता है वो हमारे यहां पर पाया जाता है, जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना, हिंदी में बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। अब ये पीयूष ग्रंथि अगर एक्टिवेट नहीं हुआ तो इसी के कारण दूसरे जो और भी हमारे बॉडी के अंदर जो ग्रंथ है वो पाए जाते हैं। किडनी के ऊपर एक और ग्लैंड होता है जिसको एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। एड्रिनल, ठीक है ना। और इसके अंदर से जो हार्मोन निकलता है उसको बोलते हैं एड्रेनलिन। क्या कहते हैं? एड्रेनलिन। और ये कब रिलीज होता है? ध्यान देना, किसी दिन आप लोग स्कूल में होमवर्क बना के नहीं लेके गए, टीचर लेके आ गए छड़ी, और छड़ी लाते ही आपको एक अंदर से ठंडा जैसा डर लगा ना, ठंडा अंदर से एक लगा कि तितली उड़ रहा है अंदर में, ये ठंडा जैसा आपको अंदर से लगा। या फिर ये जनरल लेते हैं, आप चल रहे थे, अचानक कुत्ता आपके पीछे पड़ गया और आप दौड़ने लगे और अंदर से जो डर वाला जो ठंडा लगा वो इसी के कारण। मान लो आप थे कहीं बैठे थे अंधेरा में और अचानक आपका दोस्त आके आपको डरा दिया, है ना, तो आप डर गए तो आपका बॉडी थोड़ा ठंडा पड़ गया, है ना, थोड़ा डर जैसा लगा। तो ये डर इसी के कारण लगता है ना। उसके अंदर जो हार्मोन रिलीज होता है एड्रेनलिन। बात समझ आ रहा है? और इस ग्लैंड का नाम है एड्रिनल ग्लैंड। हाँ बोलो। अब हार्ट अटैक आने का ये मेन कारण नहीं। हार्ट अटैक का मतलब क्या कि वो ब्लड अच्छी तरीके से पंप नहीं कर पाया हमारा हार्ट, बस इस कारण हार्ट अटैक आता है। हाँ, तो स्ट्रेस आने का मतलब क्या है? एक बात याद रखना, अगर मान लो कि तुम 10 केजी का सामान 10 घंटा काम कर रही हो, 10 केजी का सामान को उठा करके 10 घंटा का काम कर रही हो, हमारे बॉडी में जितना भी एनर्जी लगा इज इक्वल टू 1 घंटा से बैठ के सोच लो।
अनवांटेड चीज, अनवांटेड। देखो मैं क्या बोला, अगर कोई सामान 10 केजी का सामान 10 घंटा उठा करके रखो, एनर्जी लगेगा कि नहीं? मेरा एनर्जी यूटिलाइज होगा ना। इज इक्वल टू, वो बराबर है कब? 1 घंटा कुछ अनवांटेड चीज सोच लो। हाँ, वो सोच रही, यानी ब्रेन में, ब्रेन एनर्जी को सबसे ज्यादा कंज्यूम करता है। लेकिन अगर पढ़ाई वाला, मतलब उसको बाउंड्री दे दिया जाता है ना, जैसे पढ़ाई, पढ़ाई को तुमको पता है कि हमको बस यही चैप्टर पढ़ना है, तो ये बाउंड्री हो गया, तो उसमें ज्यादा एनर्जी नहीं लगता है। लेकिन जब आप बैठे बैठे कुछ भी सोच ले रहे हो, यहां से सोचते सोचते कहां से कहां चले गए, और वहां से सोचते सोचते सोच लेके अब ओबामा को मार डालेंगे हम, और फिर वहां मार के फिर जो बाइडेन को पकड़ लिया है, और वहां से फिर कुछ और को मारने लगे, है ना, फिर राजा बन गए कहीं के। मतलब कुछ भी सोच रहे हो तो उसमें एनर्जी ज्यादा लग जाता है। बात समझ में आ रहा है? जब हम लोग अपने ब्रेन का अनवांटेड यूज करते हैं, और ये सबसे ज्यादा कब होता है जानते हो? ये सबसे ज्यादा सोने के समय होता है। ये सबसे ज्यादा सोने के समय पर होता है। और सोने के समय पर आप ये सोचते हो कि दिन भर खाए, मेरे शरीर में लगा क्यों नहीं? अरे तुम तो लगा दिया अपने ब्रेन पर, ब्रेन उसको बर्बाद कर दिया। तुम ये सोचो ना, तुम ये सोचो, पापा 10 रुपए तुमको दिए, है ना, 10 रुपए दिए। अब उस 10 रुपए में तुम 2 काम कर सकते हो, या तो उस पैसे को बर्बाद कर दो, या तो उस पैसे को यूटिलाइज कर लो। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप वो पैसे को यूटिलाइज कैसे कर रहे हो और बर्बाद कैसे कर रहे हो। तो अगर आपने खाना खाया और उस खाना को आप सही जगह यूज कर रहे हो, तब तो ठीक है। और बर्बाद करना है तो बैठो और अनवांटेड चीज सोचो कि उसको कैसे चुटी काटना है, उसको कैसे मारना है, वो मेरे को ऐसा क्यों बोला, या फिर उस सास बहू में उससे लड़ाई क्यों हुआ। मतलब तरह तरह की बातें अनवांटेड। बात समझ में आ गया? हाँ, यही तो गलत है, यही गलत है। ये देखो दिमाग, तुम देखो दिमाग जिस एरिया पे जा रहा है वो डिपेंड करता है आपके ब्रेन पर, कि आप अपने ब्रेन को कैसा बना के रखे हो। मैं बार बार बताता हूं, गाली कोई बैठ के याद नहीं करता। कोई याद करता है क्या? बुक खरीद के लाता है गाली का? कोई नहीं खरीद के लाता बुक, लेकिन याद हो जाता है। 2 लोग गाली दिए, उसको जोड़ करके तीसरा गाली अपना निकाल देता है, एक नया इन्वेंट कर दिया। वो कर देता है कि नहीं कर देता है? तो इसका मतलब क्या है? आपके ब्रेन में नेगेटिविटी भर गया है, किलो के हिसाब से भरा हुआ नेगेटिव। अच्छा, इसको पहचानना, मैं तुम लोग को बार बार बोला हूं, इसको पहचानने का सिर्फ एक ही तरीका है कि तुम्हारे दिमाग में ना कितनी गंदगी भरी हुई है। गंदगी नहीं बोल सकते, नेगेटिविटी कितनी भरी हुई है। इसको पहचानने का सिर्फ एक तरीका है, अपने ब्रेन को बोलो कि 6 बजे बैठूंगा पढ़ने के लिए, पहली बार, है ना, क्योंकि पढ़ाई करना एक बहुत अच्छी काम है ना। अब 6 बजे बैठ गए तो समझो कि पहला स्टेप तुमने क्लियर किया। अब जैसे ही बैठोगे, बुक जैसे ही खुला, तुम्हारा ब्रेन परेशान कि अच्छा काम कर कैसे रहा है, हम ये होने नहीं देंगे। अब वो दिमाग में 72 तरह का कहानी लेकर आएगा। छोड़ना यार, अभी काहे पढ़ेगा, एग्जाम अभी थोड़ी ना है, सर तो वैसे भी अब संडे टेस्ट नहीं ले रहे हैं अभी फिलहाल के लिए, काहे पढ़ेगा, कल तो होमवर्क सारा कॉपी तो हम चेक ही करवा लिए स्कूल में, अब क्या हमको होमवर्क बनाना, मम्मी तो वैसे भी हमको नहीं डांट रही, पापा वैसे भी हमको नहीं देख रहे। तो वो तरह तरह का नहीं पढ़ने का जो ख्याल आपका आ रहा है ना, वही आपका नेगेटिव है, वही है नेगेटिव। हम लोग पहचान ही नहीं पाते हैं ना। असलियत बात है कि हम लोग पहचान नहीं पाते हैं कि गलत क्या है और सही क्या है, नेगेटिव क्या है। कोई इंसान ये नहीं बोलता कि हम कुछ गलत बोल रहे हैं, उसको अपना बात हमेशा सही लगता है, वो कभी मान ही नहीं सकता कि हम कुछ गलत बोल रहे हैं। गलत कब पता चलता है? सामने वाला उसको बताता है कि नहीं भाई तुम ये बात तो गलत बोल दिया। हाँ, वो दूसरी बात हो गया, लेकिन मन मन में करेगा ना। इंसान सबसे झूठ बोल सकता है, अपने आप से झूठ बोल पाएगा क्या? अपने आप से कभी नहीं। भले तुम्हारे सामने वो पूरा लड़ देगा, नहीं हम झूठ नहीं बोले थे, लेकिन मन ही मन में हाँ बहुत बड़ा झूठा है, हम झूठ बोले थे वहां पर। बात समझ में आ रहा है? तो अगर आपको नेगेटिविटी पहचानना है तो बस क्या करो, पढ़ाई वाला काम। और भला भी काम होता है बहुत सारा, तो वो करना थोड़ा इम्पॉसिबल है, या फिर वो हम लोग के अंडर में नहीं आता है ना। लेकिन पढ़ाई वाला जो काम है वो हमारे अंडर में होता है, तो ये भला वाला काम है, यही करने पे आप देख लो। अगर आप मन को बोल रहे हैं कि 6 बजे हम बैठेंगे और 7 बजे तक पढ़ेंगे, अब बिना टाइम देखे आप 7 घंटा पढ़ लिए, मतलब 1 घंटा यानी 7 बजे तक पढ़ लिए, और आपको बिल्कुल ख्यालात नहीं आए आपको रोकने का, तो इसका मतलब क्या है कि आप में पॉजिटिविटी ज्यादा है, आप में पॉजिटिविटी की जीत हो गई। ऑब्वियस सी बात है,
बोलते हैं ना कि बुराई पर हमेशा सच्चाई की, अच्छाई की जीत होती है, तो वो डिपेंड करता है आप पे, वो डिपेंड करता है आप पे। चलिए हम लोग कहां से चल रहे हैं, या कीवर्ड समझ में आया कि नहीं आया, किसी को डाउट है? ठीक है, तो बेसिक इसका काम क्या क्या है ध्यान देना। इसका काम क्या था? इसका काम था प्रोडक्शन में, है स्पेशली प्रोडक्शन के लिए। इसका काम क्या था? सिक्रेशन के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए। हाँ, किसी चीज को एब्जॉर्ब कर लेना, अंदर ले लेना। सिक्रेशन का मतलब कोई चीज रिलीज करना, डक्ट निकालना, हार्मोन निकालना। और एक्टिव मतलब गंदगी चीज निकाल देना, है ना। अगर अच्छा चीज निकल रहा है कोई हार्मोन के रूप में तो उसको बोलते हैं सिक्रेशन, है ना। वो निकालना सही था, उसको सिक्रेट। और जो एकदम गंदा चीज है जो निकाल दिया जा रहा है उसको बोलते हैं एक्सक्रीट, है ना, विसर्जन। और एब्जॉर्ब का मतलब होता है कोई अच्छा चीज ले लेना। जैसे हो सकता है कि आपके बगल वाला दोस्त पढ़ने में अच्छा है, आप उसका ज्ञान ले रहे हो तो ये आप एब्जॉर्ब कर रहे हो। उसकी गंदगी जो आपके बॉडी में आई हुई है वो आप निकाल रहे हो तो एक्सक्रीट कर रहे हो, है ना। और अपना कुछ चीज उसको दे रहे हो, इसका मतलब सिक्रीट कर रहे हो। बात समझ में आया? तो बेसिक ये 3 काम करता है। समझ में आया कि नहीं? आ गया सभी को? चलिए 2 मिनट का टाइम देता हूं, जल्दी से पढ़ लीजिए। चलिए सबको समझ में आ गया? एक बात ध्यान देना, कौन सा टिश्यू कहां पाया जाता है ये अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड आएगा ही आएगा एमसीक्यूज में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे वो कॉलमनार। नाम से समझ लो, कॉलम, कॉलम के शेप का होता है। कॉलम मतलब होगा थिन लेकिन लॉन्ग, है ना, रेक्टेंगुलर इन शेप होगा, रेक्टेंगुलर इन शेप होगा। तो वो कॉलम कैसा होता है ध्यान देना, जब घर बनता है तो घर बनने के लिए हर कोने में पिलर लगाया जाता है। पिलर, पिलर को ही इंग्लिश में, हिंदी में पिलर कहते हैं और इंग्लिश में उसको जनरली हम लोग कॉलम कहते हैं, है ना, कि घर में कॉलम किनारे किनारे लगा दिया गया है। तो कॉलम देखना क्या होता है कि पतला पतला होता है ना, और लंबा होता है। जहां पर पूरा बोल सकते हैं पूरा का पूरा वो जो सरफेस है वो वहां पर उसको स्टे करवाया जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं, है ना। पिलर समझ में आ गया ना। तो पिलर को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं? कॉलमनार, यानी कॉलम शेप का, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, कॉलमनार मीन्स पिलर लाइक एपिथेलियम, इट फॉर्म्स लीनिंग ऑफ स्टोमक। ये कहां पाया जाता है? हाँ, स्टोमक के लीनिंग में, ठीक है, स्टोमक के अंदर साइड में ये पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? स्मॉल इंटेस्टाइन में भी पाया जाता है। और एंड कोलोन फॉर्मिंग म्यूकस मेम्ब्रेन, और ये साथ ही साथ क्या बनाता है? म्यूकस मेम्ब्रेन। और क्यों म्यूकस इंपॉर्टेंट है मैं बताया था। नोज के अंदर भी म्यूकस होता है, नोज के अंदर क्यों म्यूकस होता है? क्योंकि वो बाहर से जो गंदगी है वो वहां आकर क्या हो जाए? चिपक जाए। बात समझ में आ रहा है? जो नोज के अंदर जो म्यूकस होता है वो क्या करता है? बाहर का एटमॉस्फेयर की जो गंदगी है उसको वो वहां पर क्या कर ले? चिपका ले अपने पर, है ना, ताकि उसको स्क्रैप करके गंदगी को बाहर निकाला जा सके। बात समझ में आ रहा है? और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, छोटी आंत जिसको बोलते हैं, है ना, छोटी आंत के अंदर लीनिंग में भी ये कॉलमनार टिश्यू पाया जाता है। बोलो क्या बोल रहे हो? कोलोन का मतलब होता है, देखोगे जो आंतें बनी होती हैं कितना ऐसे डिजाइन से बना रहता है ना, उसी को बोलते हैं कोलोन। नेक्स्ट, border of microvilli is present at free surface into each cell which increase the absorption of efficiency in a small intestine। अब ये हम लोग पढ़े हैं लोअर क्लास में भी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है? विली होता है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन है, जैसे मान लो कि ये देखो इस तरीके से होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, इस तरीके से होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में देखेंगे ना तो इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है ना, इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? विली, है ना। अब ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन करता है क्या? देखो इस तरीके से मान लो ये पेट है ना, ये पेट है तो उसके किनारे किनारे इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ऐसा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो जब हम लोग खाना खाते हैं ना, जब हम लोग खाना खाते हैं तो वो खाना यहां पर आकर अटकता है, यहां पर खाना आके अटक गया पहला, ठीक है, फिर दूसरा खाना यहां पर अटकेगा। तो पहला खाना यहां देखो, पहले देखो ये इतना चौड़ा था, है ना, तो जितना भी मॉलिक्यूल्स हम लोग जितना भी खाना खाए वो धीरे धीरे खाना यहां पर आके फंस गया, फिर कुछ खाना यहां कुछ खाना यहां। तो ये देखो इसका क्या हुआ? इसका जो एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया वो क्या हो गया? बढ़ गया, बढ़ गया। अब यहां से ये खाना का जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे ना ये बॉडी के अंदर ब्लड स्ट्रीम के अंदर चले जाएंगे, ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर चले जाएंगे। तो जब खाना यहां पर आके फंसेगा ना तो आपका पेट थोड़ा बढ़ जाएगा,
है ना, आपका जो एब्डोमेन होगा वो थोड़ा सा फूल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ध्यान देना, जब आप लोग खाना खाते हो तो आप आपसे ऑब्जर्व करना या आप देखते ही होगे कि आपका पेट ना थोड़ा फूल गया है। तो जब खाने के समय आपका पेट क्यों फूला? खाने के समय आपका पेट इसलिए फूला क्योंकि ये जो पेट था, है ना, पेट के किनारे किनारे खाना आकर फंस गया। तो फंस गया तो जिसके कारण क्या हुआ, ये इसका सरफेस एरिया बड़ा हो गया, यहां पर खाना आके फंसा हुआ है। अब आप तो खाना बंद कर दिए, अब क्या होगा, ये खाना धीरे धीरे खाना यहां से बॉडी के अंदर चल जाएगा, यानी ब्लड स्ट्रीम में चल जाएगा, है ना। तो इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं विली। ऐसा ऐसा होता है इसके अंदर, ऐसा ऐसा होता है विली, है ना, ये विली है। तो यहां पर जो खाना आया, ये खाना का छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स टूट टूट के अंदर चला जाता है। जैसे ये अंदर चला गया, ये खाना अंदर चला गया, तो ब्लड इसको लेकर के खाना को पूरे बॉडी पार्ट तक पहुंचा देता है। अब खाना यहां से चला गया, जब खाना यहां पर नहीं रहा तो फिर ये लोग आपस में बंद हो गए तो आपका खाना जो पेट है फिर पचक गया। ये बहुत सारा रहता है, पूरे यहां से लेकर यहां तक रहता है ना। तो आपने जितना भी खाना खाया अलग अलग जगह पर, वो सारे खाना जो होते हैं वो जमा होने लग जाते हैं। जब ये पूरे के पूरे विली के पास खाना आकर जम जाता है तो आपको ये इंफॉर्मेशन मिल जाता है कि मेरा पेट भर गया। अब क्या होगा, धीरे धीरे वो खाना एब्जॉर्ब होगा, वो जो खाना है वो क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, ब्लड स्ट्रीम तक जाएगा। तो यहां से खाना जब ब्लड स्ट्रीम में गया तो यहां पर खाना खत्म हो गया। जब ये खाना यहां खत्म हो गया तो फिर आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि खाना पच गया है, फिर से तुमको भूख लगा है। बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो जल्दी से वो एब्जॉर्ब हो जाता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, चलिए, तो कॉलमनार सबको समझ में आ गया? किसी को डाउट है कॉलमनार में? चलिए, नेक्स्ट है सिलिएटेड। अच्छा, सिलिएटेड का मतलब क्या होता है? याद रखना कि जो सिलिएटेड होता है वो जनरली कॉलमनार के ऊपर ही होता है। जो कॉलम टिश्यू होते हैं ना, कॉलम जैसे पिलर लाइक स्ट्रक्चर, है ना, उसी के ऊपर होते हैं। हाँ, सिलिएटेड, ध्यान देना। ये रेक्टेंगुलर शेप के ऐसे होते हैं, ठीक है। कौन? ये तो क्या है, कॉलमनार है ना, ये कॉलमनार है। कॉलमनार बता दिया क्या काम करता है? किसी को डाउट है कॉलमनार में? नहीं। अब कॉलमनार के ऊपर ना एक फिंगर लाइक, सॉरी, हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन, है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सीलिया। अब ये सीलिया करता क्या है? सीलिया क्या करता है कि खाने के मटेरियल को या किसी भी मटेरियल को ए प्लेस से बी प्लेस तक पहुंचाता है। मतलब समझ लो ऐसा कुछ इस तरीके से, ऐसे हाथ बना हुआ है सबका, है ना। तुम ऐसा समझ लो कि बहुत सारा भीड़ है, तुम लोग ऐसा सोच के रखो कि बहुत भीड़ है और भीड़ में सब तस्मा सब बैठे हुए, सब तस्मसाते बैठे हुए, और सबका हाथ ऊपर है। सबका हाथ क्या है? ऊपर। कोई पर्सन को क्या किया, मान लो कि आकार को कोई उठा लिया। अब उठा लिया तो सब क्या करेगा, अपने हाथ से ऐसे कर करके उसको एक प्लेस से बी प्लेस तक पहुंचा देगा कि नहीं? पहुंचाएगा कि नहीं? हाथ को उठाया और ऐसे ऐसे करके, ऐसे वो सिर्फ ऐसे ही कर रहा है। मान लो कि मैं ऐसे खड़ा हूं, मेरे बगल में जो भी होगा वो भी खड़ा होकर ऐसे ही करेगा। मेरे यहाँ जो खड़ा है वो भी यहाँ पे खड़ा होकर ऐसे ही कर रहा है ना। जो यहाँ खड़ा है वो भी खड़ा होकर ऐसे ही कर रहा है। तो अगर आकार वहां पर था तो सब क्या किया, उसको ऐसे कर करके बोला बाहर जा, बाहर से बैठ के बैठ देख, ऑर्केस्ट्रा देखने आया था तू। हाँ, तो यानी वो क्या कर रहा है, मूवमेंट करवाने में मदद कर रहा है। समझ रहे? ये सीलिया ना, ये हेयर लाइक पोजीशन होता है ना। ये हमेशा अपनी जगह पर क्या करते हैं, हिलते रहता है। और यहां से जो भी मटेरियल आया इसको ऐसे धक्का दे के आगे भेज देता है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये जनरली कहां पाया जाता है? फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब ये फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में होता है ना। जहां पर देखो एग बना, ये जो पार्ट है ठीक है। तो ये जो फैलोपियन ट्यूब है यहां पर एग फॉर्मेट होता है, फीमेल में यहां पर एग फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो ये एग को वेजाइना तक या यूटेरस तक लाने के लिए जो ये हेयर, यही लोग मदद करते हैं इस एग को
है ना, यहां से धक्का दे देके धक्का दे देके धक्का दे देके धक्का दे देके यहां से इस एग को धक्का दे देके यहां तक पहुंचाते हैं। अगर इस एग को स्पर्म मिल गया, अगर इस एग को स्पर्म मिल गया तो बेबी फॉर्म हो जाएगा, है ना, बेबी फॉर्म हो जाएगा। और अगर इसको स्पर्म नहीं मिल पाया तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा और बैड ब्लड के द्वारा बाहर निकल जाता है। ठीक है, यही क्या होता है, बैड ब्लड के द्वारा बाहर निकल जाता है। जनरल टर्म यूज करते हैं हम लोग, पीरियड्स, वो इसमें फॉर्मेशन हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं हम लोग इसको। ये हायर क्लास में आप लोग पढ़ोगे, 10th क्लास में रिप्रोडक्शन जब चैप्टर पढ़ोगे तो बस तुम लोग ये समझ लो कि ये जो है ये क्या होता है कि जो सीलिया होता है ना, ये एग को यहां से, है ना, यहां से मेन जगह तक पहुंचाने में मदद करता है धक्का दे देके। अच्छा, यही सीलिया ना हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में ही पाया जाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में ही पाया जाता है। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक है, वहां से क्या करता है, फूड को या ऑक्सीजन को धक्का दे देके नीचे करता है। इस मूवमेंट को हम लोग पेरिस्टैटिक मूवमेंट कहते हैं, मैं बताया था, पेरिस्टैटिक मूवमेंट, धक्का दे देके नीचे, है ना, लेकर आना, इसको क्या बोलते हैं, हाँ, कोलगेट वाला जो एग्जांपल देकर बताया था। तो ये क्या हो गया, सीलिया। ठीक है, यहां पर जो टिश्यू पाया जाए, हमें याद रखना कि कॉलमनार के ऊपर, कॉलमनार के नीचे बेसमेंट होता है और ऊपर वाला जो फ्री एरिया होता है, जो फ्री एरिया पे कौन रहता है, सीलिया, जिसको हम लोग वो क्या बोलते हैं, सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। बोलो समझ में आया कि नहीं, सबको समझ में आ गया। अच्छा, लास्ट टॉपिक भी पढ़ ही लेते हैं। लास्ट टॉपिक क्या है, क्या, कहां लमीला पड़ी, तो बेसमेंट को कहा गया, देखिए पता चल रहा है ना, उसको लमीला कहला गया। ठीक है, चलिए ग्लैंडुलर के बारे में पढ़ते हैं। ग्लैंडुलर का नाम से समझ में आ रहा है, ये ग्लैंड रिलीज करते हैं। ठीक है, अब ये कहां पाए जाते हैं, जहां भी ग्लैंड है वहीं पर ये टिश्यू पाया जाएगा। जैसे स्वेट ग्लैंड हो गया, ऑयल ग्लैंड। अच्छा, ऑयल ग्लैंड जो होता है उसको हम लोग सेबेस्कियस ग्लैंड भी बोलते हैं, सेबेस्कियस, है ना, सेबेस्कियस ग्लैंड से क्या निकलता है, ऑयल निकलता है। देखते हो किसी का चेहरा ऑयली होता है ना, किसी का जो फेस होता है वो थोड़ा रफ होता है ना, तो जिसमें ऑयली होता है उससे ऑयल थोड़ा चिपचिपाहट जैसा निकलेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके बॉडी से बहुत ज्यादा मात्रा में क्या निकल रहा है, सेबेस्कियस ग्लैंड से ऑयल निकल रहा है। बात समझ में आ रहा है। तो जहां भी ग्लैंड पाए जाते हैं, है ना, ग्लैंड, वहां पर ये टिश्यू पाए जाते हैं, इसलिए इस टिश्यू का नाम क्या रख दिया गया है, ग्लैंडुलर। मतलब जहां भी ग्लैंड की जरूरत होती है वहां पर ये टिश्यू पाया जाता है। जैसे हार्मोन हो गया या मिल्क सिक्रेशन। अच्छा, ये मिल्क सिक्रेशन क्या होता है, जो मदर होती है ना, मदर के ब्रेस्ट के पीछे पार्ट वाले में एक ग्लैंड होता है जिसको बोलते हैं मेमरी ग्लैंड, है ना, मेमरी ग्लैंड। अब इस मेमरी ग्लैंड में क्या होता है, मिल्क प्रोडक्शन होता है, जो कि अपने बेबी को नरिश करने के लिए, उसको प्रोटेक्शन करने, मतलब ग्रोथ करवाने के लिए वो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो टिश्यू पाया गया वहां पर भी पाया जाता है। म्यूकस के समय जहां म्यूकस फॉर्मेशन हो रहा है वहां पर यह पाया जाता है। स्वेट ग्लैंड, है ना, स्वेट ग्लैंड में भी कौन सा टिश्यू पाया जाता है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, आ रहा है ना समझ में, ठीक है। स्लाइवा मतलब जो लार होता है, ये कहां पाया जाता है, या नीचे देखना, दो ना बॉल लाइक स्ट्रक्चर होगा नीचे, बॉल लाइक स्ट्रक्चर, उसी को जितना दबाओगे ना, जितना दबाओगे उतना ज्यादा मात्रा में वो एक्टिवेट होता है हमारा स्लाइवरी, वही है स्लाइवरी ग्लैंड, है ना। वहीं से स्लाइवा, यानी हमेशा जीभ के नीचे वाला एरिया होता है ना, वहीं से स्लाइवा फॉर्म होता है। और ये ऑटोमेटिक हर दिन हो रहा है, लगातार हो रहा है। तो यहां पर जो टिश्यू पाया जा रहा है वो कौन सा टिश्यू है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। बोलो समझ में आया कि नहीं। तो आज के क्लास में जितना भी एपिथेलियल टिश्यू का 5 पॉइंट था, यानी 5 टाइप था, 5 टाइप, है ना, 5 उसके जो एलिमेंट थे, टाइप्स थे, वो हम लोगों ने पढ़ लिया। आपको क्या करना है, घर जाकर इसको रिवाइज करना है। इसका 2 चीज सबसे पहले देखना, ये करता क्या है और ये कहां पाया जाता है, बस जनरल आपको यही दोनों याद रखना है। डाउट है किसी को, क्वेश्चन, ठीक है। आज का क्लास इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।